शासनम् जैनं जयतु शासनम्। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूलनायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, षोडश कारण महापर्व की, 10 लक्षण पर्युषण पर्व की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। श्रद्धन बंधु, आज 10 लक्षण पर्व का चतुर्थ दिन है। आज उत्तम शौच धर्म पर चर्चा करेंगे। भावना भाएंगे कि हमारी आत्मा पवित्र हो, पावन हो। यही इस धर्म का अर्थ होता है। कहा जाता है कि शुचिर भावा शौचम, शुचिता का भाव, पवित्रता का भाव शौच धर्म है। पवित्रता तो शरीर की बहुत करते हैं लोग, लेकिन आत्मा की पवित्रता का दिन है। इसलिए कहा है कि प्रकर्ष प्राप्त लोभान निवृत्ति शौचम। जो बड़ा हुआ उत्कट लोभ है, उसको छोड़ना, उससे निवृत्त होना शौच धर्म है। जितना जितना हम छोड़ते जाएंगे लोभ पर से संबंध, उतने हम इस धर्म में अंदर भीतर उतरते जाएंगे। इसलिए हमें आत्मा की पवित्रता करने के लिए जो बाहरी संपर्क है, जो बाहरी वस्तुओं से लोभ है, राग द्वेष है, वो छोड़ना पड़ता है। तो देखिए, शुचिता बहुत प्रकार की होती है। आप लोग शौच मतलब शौच क्रिया से तात्पर्य लेते हैं, वो भी शुचिता तो है ही आखिर, कि पवित्रता के लिए है ना। और पवित्रता पाद प्रक्षालन से भी होती है, हाथ प्रक्षालन से भी होती है, शरीर प्रक्षालन से भी होती है। लेकिन सारे प्रक्षालन तो बाहरी हैं। अंतरंग का प्रक्षालन करो तो पवित्रता जो आएगी, उसी का नाम शौच धर्म। सुचिर भाव शौच, पवित्रता का भाव शौच। कहा है हमारे कुंद कुंद देव ने वार्षाण व्याख्या में कि कंखा भाव निमित्तम किच्चा वैराग्य भावना युक्तो जो वट्टदि परम मुनि तस्सु धम्मो हवे सोचम। कि जो परम मुनि कंखा भाव निमित्तम, कांक्षा भाव से निवृत्त होकर वैराग्य भावना से युक्त होता है, वैराग्य भावना युक्त, वैराग्य भावना से युक्त होता है, ऐसा वह साधु, वह साधक शौच धर्म से युक्त होता है। तो कांक्षा, जो पर की आशा है, उसे छोड़ने को कहा है। विषयों की आशा, पर पदार्थ के प्रति मोह, राग, आकर्षण, ये छूट जाए। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो और कैसे हमारा कुछ हो सकता है। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोय, घर संपत्ति पर प्रगट हैं पर हैं परिजन दोय। और फिर क्यों करते मोह? बोलते भी हैं, मोह भी करते हैं। तो जब शरीर ही अपना नहीं है तो जो दूर दिख ही रहे हैं पदार्थ, वे अपने कैसे हो सकते?
ये भी छूट जाता है, यहीं रह जाता है, साथ नहीं जाता। तो पर पदार्थ कैसे साथ जाएंगे? यहां तक कर्म भी अपने नहीं है, तो नौ कर्म अपने कैसे हो सकते हैं? इन 8 कर्मों से तो शरीर मिला है, और 8 कर्म भी हमारी आत्मा के नहीं, वे पौद्गलिक हैं। उनका क्षय करना पड़ता है तो मुक्ति होती है। वे कर्म ही हमको इस संसार में भ्रमण करा रहे हैं। अथवा उन कर्मों के उदय में हमारे भाव होते हैं, हम राग द्वेष करते हैं और नया कर्मों का बंध करते हैं, और उससे हमें संसार में भ्रमण करना पड़ता है। वहाँ फिर विषय मिलते हैं, फिर हम उनमें राग द्वेष करते हैं, फिर कर्मों का बंध होता है। ये अनादिकाल से चक्र चल रहा है। तो जो कांक्षा भाव नहीं करता पर पदार्थ में, किसी भी वस्तु के प्रति, चाहे वह शरीर हो, खान पान हो, रहन सहन हो, कोई भी हो, संबंधी कोई भी हो, उनसे नहीं करता कांक्षा भाव, तो वह ऐसा महान आत्मा बैरागी होता है, संसार शरीर भोगों से निर्विन्न होता है। वही है वास्तव में शौच धर्म का धारी, ऐसा बताया है। तो देखिए एक और अच्छा श्लोक आता है, हमारी कातंत्र रूपमाला व्याकरण है, भावसेनाचार्य दिगंबर जैनाचार्य हुए त्रैविध्य न्याय सिद्धांत व्याकरण के ज्ञाता त्रैविध्य कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि सुचिर भूमि गतम तोयम, सुचिर नारी पतिव्रता, सुचिर धर्म परो राजा, ब्रह्मचारी सदा शुचि। कि भूमि के अंदर गया हुआ जल पवित्र हो जाता है। सुचिर भूमि गतम तोयम, तोय मतलब जल। भूमि के अंदर चला जाए तो फिल्टर हो जाता है, छन जाता है। 50 फीट चला जाए तो छन जाता है। तो ऐसा जल पवित्र हो जाता है। हाँ, कोई बड़े मोटे छेद से चला जाए तो पवित्र ना हो पाए, लेकिन ऐसे जमीन में जाए तो धीरे धीरे रेत के माध्यम से वह छन जाता है। और जब ऐसा जल पवित्र है, वैसे ही पतिव्रता नारी, अपने पति से ही संबंध रखने वाली, बाकी सबको अपने पिता भाई पुत्र तुल्य समझने वाली सब पुरुषों को, तो वह पवित्र होती है। तो सुचिर नारी पतिव्रता, और सुचिर धर्म परो राजा, और धर्मनिष्ठ राजा भी पवित्र शुचि होता है, क्योंकि वह अपने पुत्र को भी क्षमा नहीं करता। जैसे राजा सैनिक, अगर बारी सैन पर अपवाद लग गया तो कहा जाओ उसका सिर लेके आ जाओ, और अपवाद हुआ था, उनका कोई दोस्त तो था नहीं, जंगल में ध्यान में विराजमान थे, वे तो उपवास के साथ बैठे थे, और उनके लिए चोरों ने कोई अपवाद लगा दिया, उनके सामने धन डाल दिया और कहा इन्होंने चोरी की। राजा ने कहा अगर पुत्र भी है तो कोई बात नहीं, सिर लेके आओ। तलवार चलाई तो फूल की माला बन गई। अतिशय हो गया, क्योंकि उनका मन पवित्र था। तो राजा भी धर्मनिष्ठ, तो सुचिर धर्म परो राजा, धर्म में तत्पर राजा भी पवित्र होते हैं। पहले राजाओं के सामने निर्णय होता था, कोई भी वाद विवाद हो गया तो वहां पर धर्म परीक्षा होती थी दिव्य न्याय के द्वारा। दिव्य न्याय क्या था? कहा जाता था हाथ खोलो, दोनों लोग जिनमें आपस में कुछ विवाद हुआ है, तौमम हुआ है, मेरा तेरा मेरा तेरा, अब किसका है ये तो भगवान जाने, कर्म जाने, बस मैं तो तुम्हारे कर्म की परीक्षा कर रहा हूँ। दोनों के हाथों पर जलते हुए अंगार रखे जाते थे, तो जिसका हाथ जल जाता वह झूठा है, उसकी हार, और जिसके नहीं जलते थे उसकी जीत। देखो देवता भी आकर के इसमें सहायक बनते थे।
जैसे कि सीता जी को बने, अग्निकुंड का जल हो गया, तो ऐसे देवता सहायक बनते थे, तो निर्दोष के लिए बचाते थे। दिव्य न्याय, तुला परीक्षा, तराजू पर बैठाया जाता था, कौन ऊपर कौन नीचे जाता है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार की परीक्षाएं करके दिव्य न्याय होता था। आजकल तो न्याय करने वाले भी और दोनों ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहीं कहीं। तो अब क्या हो जाएगा, कौन अतिशय करेगा इसका। नोटों में तो बिक जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है सबका। ध्यान रखिए, ऐसे धर्मनिष्ठ राजा भी पवित्र होते थे और ब्रह्मचारी सदा शुचि। शुचि मतलब पवित्र। जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है, पूरा शुद्ध हृदय से रहता है, सब उसके लिए माँ बहन बेटी के तुल्य हैं महिलाएं, और महिलाओं के लिए सब पिता भाई पुत्र तुल्य हैं। ऐसी उत्कृष्ट भावना, बुरी दृष्टि रहती ही नहीं थी, वे हमेशा पवित्र थे। तो ऐसा है। ब्रह्मचारियों के लिए तो छूट रहती है कि भैया वही कपड़े पहने उन्होंने, ये ब्रह्मचारी हैं, उसी से अभिषेक, उसी से पूजा, उसी से आहार दान। उनके पास ज़्यादा वस्त्र नहीं रहते हैं, ज़्यादा परिग्रह नहीं रहता है। गृहस्थों को बदलना पड़ते हैं, अलग 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 अलग, बहुत सारे काम भी रहते हैं तो बदलना पड़ते हैं। उनके लिए तो ज़्यादा काम भी नहीं, और यही है उनका, और परिग्रह का भी परिमाण होता है। तो इस प्रकार से जो पवित्रता है वह कैसे आती है, किन कार्यों से आती है, अपन ने समझा इस श्लोक के माध्यम से। तो अपने मन को पवित्र बनाने का भाव हमेशा होना चाहिए, और वह अपने आचरण से ही होता है, अपने सच्चे श्रद्धान से होता है, और किसी से नहीं होता कि आप सोचो कि स्नान करने से हो जाए या और किसी अच्छे अच्छे पदार्थों को लगाने से हो जाए, तो नहीं है। एक बार की बात है कि त्रिखंड के अधिपति से कहा, हम लोग सब लोग एक यात्रा पर जा रहे हैं और उसमें गंगा स्नान भी करेंगे। उन्होंने कहा, भैया अंदर से पवित्र हो जाओ, धर्म का स्नान करो, ठीक है, लेकिन गंगा स्नान से पाप धुलते हैं, ऐसा कहते हैं, तो हम पापों को धो करके आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जा रहे हो, स्नान करोगे ना, चलो तो हमारी एक वस्तु ले जाओ, उसको भी स्नान करवा के लाना, क्योंकि मुझे तो इतना अभी समय नहीं है, तुम जा रहे हो तो मेरी वस्तु को स्नान करवा लाना। ठीक है बोला, तो दे दी वस्तु। तो सब लोग वहाँ गए तीर्थ यात्रा पर और वहाँ जाके स्नान किया। सब लोगों ने डुबकियाँ लगाई, सबने तो एक एक बार लगाई, लेकिन सबने कहा भैया हमारे राजा की ये वस्तु है, इसको लेकर के हम भी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। जितने लोग थे सबने डुबकी लगाई उसको लेकर के। तो कितने बार स्नान हो गया उसका, बहुत बार हो। लेकर के आए वापस, बड़ी खुशी से उनको दे दी। उनने कहा तुम्हारा निमंत्रण है, आओ अच्छी खीर खिलाएंगे तुमको। तो सब लोग खीर खाने पहुँचे, सबको खीर परोसी, एक एक गिलास मुख में दिया, सब थू करने लगे। किसी को उल्टी हो गई, क्या हो गया, क्या हो गया, बोले बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है। अरे कड़वी क्या, उसी की तो खीर बनाई है जिसको तुमने स्नान करवाया था। कितने बार करवाया था? बोले बहुत बार करवाया। सबने करवाया तो कितने बार हो गया, उसी का तो मैंने उपयोग किया है। जो तुमड़ी लेके गए थे ना, तुमड़ी, इतने बार गंगा में स्नान करने के बाद भी उसका अंतरंग नहीं धुला, अंतरंग तो कड़वा ही रहा।
वैसे तुम्हारे अंदर में शुचिता कैसे आएगी अगर तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, तुम्हारे अंदर नियम संयम नहीं है, त्याग नहीं है, तो बिना शील संयम के पवित्रता नहीं आती है। तो ऊपर से मात्र स्नान नहीं करना, खूब करते हैं लोग, खूब तरह तरह के साबुन लगाते हैं, बहुत सारे क्या लगाते हैं, इत्र वगैरह, सेंट वगैरह सब लगा लो, कोई बात नहीं। तो इतर भी सेंट परसेंट तितर बितर हो जाता है, थोड़ी देर में पसीना आता है तो सब खराब हो जाता है। शरीर का स्वभाव ही है, नवल द्वार बहें गिनकारी, असी देह करें कि नहीं यारी। केसर चंदन पुष्प सुगंधित, वस्तु देख सारी, देह परस्ते होय अपावन, निज दिन मर जारी। अब समय बेकार करो तो करो भैया, तुम्हारी जिंदगी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? उसमें समय जाएगा तो कम हो जाएंगे दिन। तो महाराज जी लोग अच्छे हैं, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, तो उनका समय का उपयोग सही हो जाता, तो उनकी उम्र बढ़ जाती। उम्र बढ़ने का अर्थ कि बेकार नहीं जाते अपने से। इसलिए बार बार ये नहीं करना, मात्र इसी को सब कुछ नहीं समझना। ठीक है, स्वच्छ से रहना, अच्छे से रहना, देखने दिखाने में ऐसे खराब नहीं लगे तो कोई क्या बोलेगा, भूत जैसे फिरते रहते हैं, ये अच्छे नहीं, एकदम ऐसे भी नहीं और वैसे भी नहीं, तो अपने अच्छे से रहना है, स्वच्छ और बढ़िया से अच्छे व्यवस्थित रहना, वो तो ठीक है। और क्या, आहार के समय अपने बालों को भी ढक लेना है, नहीं तो अंतराय आ जाए, है ना भैया। तो ज़्यादा शोभा मत बढ़ाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कहीं भी हाथ लग जाता है तो हाथ धो लेना चाहिए। कपड़ों पर भी रोम रहते हैं, बार बार हाथ नहीं लगाओ। वस्त्रों कैसे व्यवस्थित पहनो कि इससे बार बार हाथ ना लगाना पड़े, नहीं तो उतने बार हाथ धोना पड़ेंगे। तो अपनी पूजा की द्रव्य हो, आहार का पदार्थ हो, तो शुद्ध बना रहे, इतना हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मर्यादाएं हैं हर जगह, उन मर्यादाओं से बहुत सारे लाभ हैं। पहले के ज़माने में बहुत लाभ सबको नज़र आते थे, आज भी नज़र आएंगे, लेकिन करेंगे तो आएंगे नज़र। तो बोल रहा था कि उन्होंने सबको समझा दिया कि माँ तन को धोने से कोई पवित्र नहीं होता, आत्मा को धोना चाहिए, नहीं तो फिर उस नदी में तो कितने सारे मगर मछुआरे सब हैं, वे तो तिर जाएंगे, उन्हें तो कोई पाप ही नहीं, सब पाप धुल जाएंगे। तो ऐसा होता नहीं है। तो आत्मा की पवित्रता ही वास्तविक पवित्रता है। और आज यही सिखाया जा रहा है कि ये सब लोभ से होता है, लोभ को छोड़ना ही शौच धर्म है। अब जितना छोड़ोगे उतना ज़्यादा आप शुद्ध पवित्र बन जाओगे, क्योंकि लोभ तो पांचों इंद्रियों के रूप में होता है, पांचों इंद्रियों के विषयों से होता है। तो ये की बात नहीं, स्पर्शन संबंधी भी है, रसना संबंधी है, घ्राण संबंधी है, चक्षु और कर्ण संबंधी भी है, तो इसे समझना चाहिए। तो देखिए कि लोभ से बहुत हानियां होती हैं। तृष्णा बढ़ती है, अग्नि कुंड में कितना भी ईंधन डालो वो तो कभी बुझती नहीं है और बढ़ती ही जाती है। शमशान भूमि में कितने भी शव ले जाओ तो उसकी क्या तृप्ति है। समुद्र में कितनी भी नदियां चली जाएं तो क्या समुद्र बढ़ता है? खाली का खाली। बस ये कि अग्नि कुंड को अगर बुझाना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, उसमें ईंधन डालना छोड़ दो तो अग्नि बुझ जाएगी। हमारे भगवान ने यही तो किया है कि सब विषयों को छोड़ दिया, कुछ नहीं दिया तो उनकी आशा समाप्त हो, तृष्णा खत्म। हम जितना जोड़ेंगे उसकी चिंताओं में और ज़्यादा आगे आगे साल समाल में और ज़्यादा चिंताएं, तृष्णा बढ़ती जाए, तृप्ति नहीं होती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा ही होता। इसलिए सबसे अच्छा त्याग है। त्याग कर दिया तो सबसे निर्वृत्त हो गए, शांति मिलती है, कोई टेंशन नहीं, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं, आराम से दिन भर ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त। आज ही कोई बोल रहे थे हमसे, महाराज जी क्या बताऊं, अच्छे अच्छे पदार्थ लाते हैं, उनमें भी देखो तो आरंभ सारंभ होता है, ये वस्तु लाए वो वस्तु लाए, उसमें जीव जंतु हो जाते हैं।
बोले महाराज सोफा सेट में भी जीव हो गए, बताओ अब क्या करें, उसमें भी जीव जंतु हो गए। हमने कहा वो तो तुम्हारी बहुत अच्छी चीज़ है। बोले उसमें भी हो जाते हैं। कहाँ कहाँ शोधें, कहाँ कहाँ करें, अब धान्य को संभाल रहे और चीज़ को संभाल रहे, तो इसमें भी हो जा रहे। अब उपयोग करोगे तो होंगे, उसमें भी कुछ भी बैक्टीरिया वायरस आपके छूने से, आपके शरीर से, आपकी और वस्तुओं से हो जाते हैं संपर्क से। इसलिए परिग्रह मत रखो। हम लोग इसलिए तो सीधे पाटे पर बैठते हैं, लकड़ी पर, और पिच्छी से परिमार्जित करके बैठते हैं, तो हमारे लिए वो सब दुविधा है ही नहीं। तो ऐसी दुविधाओं से दूर होने के लिए कुछ प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। तुम लोग तो 2-5 बार खाने वाले 10 लक्षण में 10-10 करते, 16-16 करते, 32-32 करते, और बाद में 32 बार खाते, 16 बार खाते, 8-10 बार खाते, 2-4 बार खाते। फिर शरीर तो क्या है, कीड़ा है, अन्न का कीड़ा है, अन्न का कीड़ा है। खाओगे फिर मस्त हो जाओगे, खूब सोओगे, एसी में बैठ, एसी मतलब एसी जहाँ लगी वहाँ बैठो, एसी के अंदर तो कोई नहीं बैठता है। खूब अच्छे से फिर पकवान खाओगे, नहीं होगा तो इंजेक्शन भी लगवाओगे। अब क्या करें, इतनी तपस्या मत करो इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता पड़े, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता कुछ नहीं। देखो सहजता में अच्छी पालना होनी चाहिए। मौसम तो थोड़ा साथ दे रहा है, आज भी अच्छी वर्षा सी हो रही थी। तो हम तो गए थे दूर, कोई बोले महाराज जी पानी आ रहा है। हमने कहा पानी से डर थोड़ी लगता है, हमारे तो कितने अभिषेक होते हैं, बिहार में अभिषेक हुए, अभिषेक होते जाते हैं, होने दो, इसमें क्या होता है। अब तुम छत्ता कहाँ तक लगाओगे, हर समय थोड़ी छत्ता हमारे साथ रहेगा। हमको तो चलता है, प्रकृति में जीना है। तो ऐसा है कि खूब अच्छा कर तो रहे हो तपस्या, लेकिन बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस संयम से थोड़ा, इतने त्याग से, तपस्या से कुछ सबक लेना चाहिए कि आगे जब 10 कर सकते हो, इतने सारे उपवास कर सकते हो, तो कम से कम आगे अब एकासन की साधना कर लेना कि अब एक ही बार खाएंगे। शरीर ने तो आपको साथ दे दिया, इतनी शक्ति तो है, तो एकासन का नियम ले लेना, प्रतिमाधारी बन जाना, है ना भैया। और क्या, शुद्ध भोजन मिल जाए तो अपन ले लेंगे। जब इतना चल सकता है तुम्हारे से तो बाधा क्या है। लेकिन फिर साधना एकदम छोड़ देते, फिर सब कुछ खाना पीना शुरू हो जाता। तो वही हुआ, गज स्नान के समान मत किया करो। तो हम लोगों को थोड़ी साधना बना के रखना है आगे भी। जब मालूम पड़ा कि आत्मा में शक्ति है तो फिर क्यों छुपाओ, करो, आगे भी बढ़ो। कितने ही लोग 16 कारण करके 32 दिन तक प्रतिमाधारी बन गए। अरे बहुत अच्छा लगता है, बोले बड़ा हल्का लगता है, स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। डॉक्टर पूछने लग गए कहाँ गए, अभी तक नहीं दिख रहे हो, ब्लड प्रेशर और तुमको बहुत सारी थी डायबिटीज, कहाँ गई, सब खत्म हो गया। बोले सब खत्म हो गए, भाग गई सब। महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, बड़े डॉक्टर मिल गए हमको, अब तो कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। तो त्याग में शक्ति है, पुण्य भी बढ़ता है, और शरीर में जो सिस्टम अच्छा हो जाता है, जो एक्स्ट्रा जो कोई भी रहते हैं तत्व बाधक, वो सब निकल जाते हैं, और आत्मा में एक ऊर्जा का संचार होता है, और स्वास्थ्य अच्छा होता है, अच्छा अपना डाइजेशन और सब चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखना कि हम लोग इस प्रकार से संयम से आगे कोई शिक्षा लेके आगे बढ़ते चले जाएं। तो कह रहे थे कि जीवन में देखो किस प्रकार से हम लोग ये शरीर को ज़्यादा पुष्ट करते रहते हैं। तो ये शरीर तो अन्न का कीड़ा है, और इसको अपन को संभालना है, इससे काम लेना है धर्म का, बस धर्म के लिए मिला है। इससे अगर पुण्य नहीं कमाया, इससे अगर हमने कर्मों की निजरा नहीं की, तो शरीर से क्या मतलब रहा। देवों का भी शरीर है जो सागरों पर्यंत होता है, बूढ़ा भी नहीं होता, रोगी भी नहीं होता, लेकिन उस शरीर से तपस्या नहीं होती। ये तो दुबला होता है, सब होता है, इसमें कष्ट बीमारी सब होता है, लेकिन इसके साथ संयम निभाना होता है, संयम का पालन होता है। तो ये शरीर हमको मुक्ति का साधन है, मनुष्य का शरीर, वैसा देवों का शरीर नहीं है। बड़े भाग्यवान हैं मनुष्य पर्याय को पाने वाले।
वो भी ऐसा काल हमने पाया है जहाँ हमको धर्म मिला है। मान लीजिए भोगभूमि मिली होती तो नहीं, वहाँ पर नहीं कर पाते हम तपस्या, है ना। और त्र्यंश पर्याय में भी अधिक से पंचम गुण स्थान अनुवृत्ति तो बन जाते हैं, लेकिन वे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते आगे। मोक्ष तो होता है इसी मनुष्य पर्याय से। अब पंचम काल में मोक्ष नहीं, लेकिन एक अपेक्षा मोक्ष है भी। बहुत सारे कर्मों की निर्जरा कर लो तो मोक्ष के बाद निकट पहुंच जाएंगे। जैसे मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया था। पहले कर्म काट दी उन्होंने, दीक्षा लेते 6 दिन में केवल ज्ञान। भगवान महावीर को 12 वर्ष लगे, आदिनाथ को 1000 वर्ष लगे। इतने दिन तप किया मुनि बनने के बाद फिर हुआ। तो आज अगर ज़्यादा कर्म काट देंगे, उतने कर्मों से तो मुक्ति हो गई ना, इसी का नाम मोक्ष है। उतना तो मोक्ष हो गया, पूरा नहीं हुआ। और एक समय वह आएगा जब हम थोड़ी सी तपस्या में ही कर्म काट देंगे, जल्दी मोक्ष हो जाएगा। तो इसलिए इस पंचम काल में भी हम बहुत तपस्या कर सकते हैं। तो देखिए कि अग्नि कुंड के समान है ये तृष्णा, और लोभ भी बढ़ता है, ये हानियां हैं अपने जीवन में। अगर लोभ करेंगे तो लोभ से अपनी बर्बादी भी होती है। आप तो देखते हो कि कैसे लोग लोभ की वजह से बर्बाद हो गए। कई लोगों ने ऐसा लोभ किया, जैसे कि हमने कहा भी था कि सोने का भूत, सोना लेने गए थे, लेकिन वहाँ भाई का भी देहांत हो गया। उसके प्रति भी भावना बुरी आ गई कि सारा सोना मुझको ही मिल जाए, तो उसका ही ये कर दिया। और भी कितने ऐसे उदाहरण अपन लोग देखते हैं कि जो महाभारत में देखो, रामायण में देखो, चाहे हमारे वर्ग बाहुली के जीवन में देखो, तो लोभ से अपना भाईचारा भी समाप्त हो जाता है, तो बर्बादी होती है। और लोभ से दुर्गति के उदाहरण भी बहुत हैं कि लोभ की वजह से नमोकार मंत्र की अवहेलना करने वाला, देखो शुभम चक्रवर्ती भी नीचे चला गया। तो ये लोभ से बहुत सारी अवहेलना हो जाती है, अनादर हो जाता है, अवज्ञा हो जाती है। इसलिए हमें लोभ को छोड़ना चाहिए। बताते हैं कि जैसे हमारे पूजपाठ आचार्य कहते हैं कि क्या गाय श्रेषे वित्ते मवित्ता संचिनोतिया स्वशरीरम सपंकेन स्नास्ना मीति विलंपति। कोई कहता है कि महाराज जी बिना धन के तो कुछ होता ही नहीं है। धन कमाएंगे तो दान देंगे, सब कुछ करेंगे, आगे हम दान धर्म करेंगे, इसलिए धन को कमाते हैं। तो देख लीजिए, क्या गाय से वित्त मवित्ता संचनोती। वह वित्त का अर्जन करता है धर्म के लिए, लेकिन उसको उदाहरण दे रहे हैं कि स्वशरीरम सपंकेन स्नास्ना मीति विलंपति, कि वह स्नान में कर लूँगा आगे, इसलिए वह कीचड़ को लपेट रहा है। कीचड़ लपेट लूँ फिर स्नान कर लूँगा। तो बिना पाप किए धन नहीं आता, बिना झूठ बोले, हिंसा, झूठ, चोरी सब कुछ होता है, मायाचार होता है, छल कपट बेईमानी होती है, आरंभ सारंभ होता है। तुम इसी को करके बोलोगे हम बहुत धर्म कर लेंगे, तो कीचड़ को लपेटना जैसा तो पाप लपेट लिया, फिर धो देंगे। और मान लीजिए धोने के पहले ही चले गए तो क्या भरोसा जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं है। जिसके पीछे रात उसकी क्या बात, कब जीवन चला जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब कौन सा रोग आ जाए, कौन सी घटना घट जाए, तो कहाँ काटेंगे। इसलिए जितना अति आवश्यक है उतना अर्जन ठीक है, लेकिन बहुत लोभ में पड़े रहना ठीक नहीं है। समय अपना धर्म में निकलता जाए, ये बात ध्यान रखो। बहुत लोग ध्यान नहीं रखते, दिन भर लगाते हैं, दिन रात एक करते हैं, ना मंदिर जाने को समय है, ना जाप देने को, स्वाध्याय को, प्रवचन को कोई समय नहीं है। तीर्थ यात्रा भी नहीं कर पाते। गुरुओं की सेवा तो बहुत दूर है, बिहार विहार करवाना तो बहुत कठिन बात है। अरे अपन यहीं रहते ही उनकी सेवा या उनको आहार भी नहीं दे पाते, तो बाहर जाके तुम क्या करोगे? समय तो मिलता है कोई कोई लोगों को। महाराज जी के साथ
जंगल शौच क्रिया में जाने को समय नहीं रहता, लेकिन वो कुत्ते को शौच करवाने का समय रहता है और उसको एसी की गाड़ी में बिठा दें। भगवान के अभिषेक को समय नहीं रहता, लेकिन गाड़ी का अभिषेक करने को समय रहता है। सुबह से गाड़ी धोते रहते हैं। देखो भाई कितना समय मिलता है। गाड़ी धोने को समय है, कुत्ते को ले जाने के लिए समय है, लेकिन महाराज जी को, भगवान को समय नहीं। कैसी बुद्धि हो जाती, विचार कर। बहुत बुद्धि अलग अलग प्रकार की हो रही है। कहाँ हमारा मन जा रहा है, किस चीज़ में जा रहा है। जिसके साथ रहेंगे, जिसके पास जाएंगे, वैसे ही बनेंगे, वैसा हमारा जीवन बनेगा। एक बार कहीं पढ़ा देखा कि एक व्यक्ति को कुत्ता इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, वो एक रिवाज से चल गया कि उसने सर्जरी करके, विदेश के व्यक्ति ने सर्जरी करवा करके अपना मुख कुत्ते जैसा बनवाया। इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, वाह डॉग बन गया। गॉड नहीं बना, डॉग बन गया। बताइए आप, इतना प्रसन्न हुआ। आज इसका क्रेज चल रहा है, कुत्ता होने चाहिए। हिंसक होता है भैया, हिंसक होता है। उसको मांसाहार खिलाना पड़ता है, ऐसे बिस्किट वगैरह खिलाते हैं लोग। यहाँ तक कि अब उसकी लार में भी ऐसे कीटाणु होते हैं जो आपके शरीर को बाधक होते हैं। आपके अंदर अगर चले गए ना, तो ध्यान रखना, छूता है वो, मुंह मारता है, चाटता है, और अंदर गए ना तो तुम भी वैसी हरकतें करोगे, जीभ निकालोगे, हाँ, पानी से डरने लग जाओगे बिल्कुल, और थोड़े दिन में चले जाओगे। ऐसे रखना नहीं चाहिए। हम लोग तो जाते नहीं वहाँ, आहार को भी नहीं जाते जहाँ ऐसे हिंसक मांसाहारी त्रियंश पालते, उन घरों में महाराज जी कदम नहीं रखते हैं। शुद्धि भी नहीं रहती है। क्या शुद्धि है बताओ। गाय भैंसों के स्थान भी दूर रहते थे, तुम तो घर में हर जगह फिर रहा है, जा रहा है, छू रहे हो, बताओ तो क्या होगा। तो बस पवित्र होता नहीं है और हिंसक भी है। कोई भी जीव जंतु दिख जाए तो मालूम ही नहीं क्या करेगा। तो जन्मजात संस्कार रहता है। नीच गोत्र होता है त्रियंशों का, नीच गोत्र। आप तो एक नाई के लिए छू लो तो 6 घंटे का सूतक हो गया। नाई को वहाँ बाल बनवा के आए थे तो 6 घंटे तक आप जिनवाणी गुरु को नहीं छू सकते, अभिषेक नहीं कर सकते, आहार नहीं दे सकते। 6 घंटे का होता है। स्वयं करो तो 1 घंटे का होता है, अपने हाथ से करोगे तो 1 घंटे। स्नान करने तक तो पूरा हो जाता है, इसकी बात नहीं है। इसलिए रात में करवाते कि भैया सुबह धर्म के काम करना है। ये सब धार्मिक काम करवाने के बाद बाल वगैरह निकलवाते हैं, क्योंकि वो नाई तो 7 जातियों को छूने वाला है। सभी जातियां उसके पास जाती हैं।